नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उत्सव है जीवन, और ये जो जीवन को उत्सव बनाने वाली दृष्टि है, उसको प्रदान करती है गीता माता। जीवन को उत्सव बनाने का अर्थ ये है कि अपने भीतर के आनंद रस के अनंत प्रवाह के साथ में हमारा ऐसा तारतम्य स्थापित हो जाए कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने इस आत्म स्थित होने से, प्रकट होते आनंद से दूर न जाएं। तो पास बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता माता के। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। इस साल का ये कौन सा दिन है, अगर पता लगाना है तो हमें ये देखना चाहिए कि आज कौन सा अंक है एवरीडे गीता का, और ये अंक है 275वां। तो 275वें दिन तक गीता माता श्री कृष्ण कृपा, गुरु कृपा हमें साथ साथ दो दो श्लोकों का अवलंबन लेते हुए जहाँ लेकर आए हैं, वहाँ 14वें अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग की। और वो क्यों करेंगे उस पर बाद में आते हैं, पहले 25वां श्लोक देखते हैं। मानापमान योस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। इसका अर्थ है जो मान और अपमान में सम है। ये बात 12वें अध्याय में भी आई है। तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संगवर्जितः। तो कहा मान और अपमान में सम है, और सम शत्रु च मित्र च जो वहां कहा था, यहाँ भी कहा है मित्रारि पक्षयोः। तो मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। तो सर्वारंभ परित्यागी का वैसे किसी ने अर्थ कर दिया कि वो हर प्रारंभ का परित्याग कर देता है, तो कुछ शुरू ही नहीं करेगा कुछ शुरू ही नहीं करेगा। पर बात क्या है कि कर्तापन के अभिमान से रहित होकर प्रारंभ होता है। अब ये देखिए, आप वो जब कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कार्य कर रहा है, तो उस कार्य के प्रारंभ होने के समय जो तनाव एक ऐसे मनुष्य को होगा जो ये सोच रहा होगा कि मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मुझे मिल जाएगा, उसको जितनी चिंता उद्विग्नता की संभावना है, तनाव की संभावना है, वैसी इस मनुष्य के लिए तो है ही नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि संकल्प उसका भी है ही नहीं और कर्तापन का भी अभाव है। तो इस श्लोक का आगे अर्थ पूरा करते हुए वो पुरुष जो है वो गुणातीत कहा जाता है। तो ये जो गुणातीत कहा जाता है पुरुष, उसके लक्षण पूछे थे अर्जुन ने, तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और इसके बाद वाला श्लोक भी देखा जाए, जो कि सेकंड लास्ट, यानी इसके बाद सिर्फ एक श्लोक बचता है, 27वां और 26वां श्लोक कहता है माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यन्तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इस श्लोक का अर्थ है जो पुरुष अव्याभिचारी भक्ति योग के द्वारा, यानी अव्याभिचारी का मतलब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वसुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने का अव्याभिचारी भक्ति योग नाम है। तो जो पुरुष अव्याभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वो भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तो अव्याभिचारिणी भक्ति पर थोड़ा सा ठहरे हैं।
तो संतों की वाणी से श्रवण करने का ये अवसर हुआ कि मैं मेरा और भोक्तृत्व और कर्तृत्व इनसे परे होकर जो उस अद्वितीय अनंत परब्रह्म परमेश्वर की ओर जिसका ध्यान तैलवत धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है, उसको अपनी पड़ी नहीं है कि मुझे यही चाहिए था, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास में वो अनुभूति आ जाती है जिससे वो प्रत्येक कर्म के होने न होने में ईश्वर की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि इसके अलावा उसके लिए जीवन में और कोई लक्ष्य है ही नहीं। इसके अलावा का अर्थ है कि उसको भगवान के साथ में अपने एकत्व की अनुभूति को बनाए रखने में जो कुछ बाधक होता है, वो उसका परित्याग करने के लिए कोई अनिर्णय की स्थिति में जाता ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं है कि कोई और विकल्प है। लेकिन जो ज्ञान के साथ दूर का संबंध बनाए हुए है, उनको तो ऐसा लगना स्वाभाविक भी है और उनको यह भी लगेगा कि मैं ऐसा सोचते करते, ऐसे आचरण को अपनाते हुए सत्य का पालन कर रहा हूं। तो माया जो है उसका क्या प्रभाव होता है कि जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है, यही माया है। और श्रेयो और प्रेयो मार्ग का जो उल्लेख हुआ था, उसके पीछे कारण ये है कि जो श्रेयो मार्ग है वो तो ऐसा मार्ग है जिसको लेकर श्रेयस्कर दिशा में मनुष्य आगे बढ़ता है। उसमें यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उसको कष्ट भी होता है, तो भी वो एक मूल्य के प्रति अपने भीतर श्रद्धा का भाव रखते हुए श्रेयो मार्ग पर निरंतर चलता रहता है। और प्रियो मार्ग वो है जो प्रिय लगता है, रसमय लगता है, रुचिकर लगता है, पर उसके दीर्घकामी परिणाम उतने कल्याणकारी नहीं होते हैं। और कई बार तो कम समय में भी जो प्रेयो मार्ग है वो ऐसी विषम स्थितियों तक ले जाता है, नचाता है, भटकाता है, बंधन में डाल देता है। तो श्रेयो मार्ग में किसी के लिए मदिरा सेवन भी श्रेयो मार्ग हो सकता है। प्रेयो मार्ग होगा उसको छोड़ देना, उसकी तरफ से दूर रहना। इस प्रकार के जो व्यसन है मन के स्तर पर, तन के स्तर पर, उनसे मुक्त रहने के लिए जो तैयारी करता है वो श्रेयो मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जो कि कठिन सा लगता है पर इसमें आत्म संतोष है। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि न किसी से कोई शिकायत, न संघर्ष, और प्रेयो मार्ग में विषय प्राप्ति अनिश्चित है, अस्वतंत्रता से खरीदी जाती है। विषय मिले या न मिले, दोनों स्थितियों में हृदय का ताप तो बराबर बना रहता है। उपनिषद में प्रश्न आता है, जो आत्म तत्व को जानता है वो पुरुष किसकी इच्छा से संतप्त होगा? असंभव। श्रेयो मार्ग संताप से दूर ले जाता है। प्रेयो मार्ग का लक्ष्य इससे बिल्कुल विपरीत है। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के शब्द हैं, ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। कभी सोचा कि ये हाय हाय क्यों हो रही है? धन हो न हो तो हाय हाय, धन हो तो भी हाय हाय। इस तरह सत्ता, प्रतिष्ठा, मनोकामना की पूर्ति आदि सभी प्रसंगों में विचार करके देखें तो उन विषयों या लक्ष्यों के लाभ, अलाभ, रक्षण, विनाश आदि सभी अवस्थाओं से तनाव और चिंता बने रहते हैं। गीता में श्री योगेश्वर ने अर्जुन से कहा, युद्धस्व विगत ज्वर, अपने कर्तव्य को ज्वर रहित स्वस्थ होकर करो। श्रेयो की कल्पना करते हैं तो इतना गिड़गिड़ाते क्यों हैं? इस कृपणता का कारण जानते हैं? कृष्ण पूछते हैं, बताते हैं, कारण है तुम आत्मवान नहीं बने और वेदांत शास्त्रों में जो धर्म तुमने सीखा उसका सही अर्थ नहीं लगा रहे हो। तीनों गुणों के प्रभाव से तुम्हें बांधना शास्त्र का उद्देश्य नहीं है, उनके ऊपर उठना होगा, अपने आप को जीतना होगा, क्योंकि आत्म स्वरूप गुणों से परे है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो,
निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम मार्ग ही श्रेयो मार्ग है और यही आत्म मार्ग है। तो आत्म मार्ग के ऊपर चलने की प्रेरणा और स्मरण श्रीमद् भगवद गीता सतत करवा रही हैं। इसका अर्थ है कि इसके पीछे कोई गहरा मर्म है। उस मर्म को पकड़ने के लिए हम प्रस्तुत हो पाए, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।